हाँ भाई, एक बार फिर से मेरे सभी साथी एक्स सर्विसमैन को जोरदार जय हिंद, राम राम, नमस्कार। भाई, हरियाणा पुलिस में एक बार फिर से वैकेंसी आ चुकी है 2024 के झटके के बाद में। अब जो है वैकेंसी देखने को मिल रही है। और जो ओवरेज हो गए हैं, लेकिन 2024 में जो फॉर्म भर पाए थे वो इस बार भी भर पाएंगे, बेशक वो अब ओवरेज हो गए हो, कोई दिक्कत नहीं है। उनको मौका मिलेगा ये भर्ती देखने का, ठीक है। और रही बात एक्स सर्विसमैन के, और भी सारे डाउट हैं काफी सारे, कितनी वैकेंसी, क्या एज क्राइटेरिया वगैरह रहेगा, ये सारे डाउट जो हैं अपन क्लियर कर देंगे आप लोगों के इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले अपन शुरुआत कर लेते हैं आपके वैकेंसी का। जैसे आप सभी लोगों को आपने देख ही लिया होगा भाई, वैकेंसी का नोटिस जो है पब्लिकेशन मतलब हो गया है 1 जनवरी को ही, लेकिन 11 जनवरी से जो है आपके 2026 में फॉर्म जो है ऑनलाइन शुरू हो जाएंगे। ज्यादा दिन तक नहीं चलेंगे, तो भाई पहली चोट में अपना फॉर्म भर देना। 25 जनवरी तक ही जो है आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे, उसके बाद आप फॉर्म नहीं भर पाओगे भाई, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। बाकी उसके अलावा ये डॉक्यूमेंट वगैरह अपने सारे अपडेट रखना, ठीक है। उस चीज का विशेष ध्यान रखना है भाई। आपकी जो डिस्चार्ज जब आप हुए, कब आप भर्ती हुए थे, ये सारी चीजें उनकी आपको जरूरत पड़ेगी। बाकी जो उनके ऊपर कुछ केसेस में उनके डिपेंडेंट को जो है, मतलब कि जो एक्स सर्विसमैन, जैसे मान लो कोई भाई शहीद हुआ है ना, उनके डिपेंडेंट हो गए, या फिर कुछ डिसेबिलिटी वाले हैं, जो भी डिपेंडेंट जिस केस में इसका बेनिफिट लेंगे, तो उनके पास में उनका डिपेंडेंट का सर्टिफिकेट जो बनता है वो सारे जो है आपके पास में होने चाहिए। इसमें एकदम डेट दी हुई है, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे, जो फैमिली मेंबर ऑफ एक्स सर्विसमैन जो वो करना चाहते हैं, जो सर्टिफिकेट इश्यू या फिर रिन्यूड है, वो 12/1/2025 और आफ्टर 12/1/2025 एंड और बिफोर द क्लोजिंग डेट, ठीक है। इस टाइम पीरियड का होना चाहिए, इससे पहले या बाद का ना हो। इस चीज को कोशिश करना आप, ठीक है। अपना मतलब टाइम रहते इसको बनवा लेना भाई। वैसे तो अगर आप लोगों को जिनको आइडिया था भर्ती आने वाली है, तो उन सबने बनवा के रखा ही होगा ज्यादा। और इसमें इस कैटेगरी के कैंडिडेट भी बहुत कम होते हैं। अब बेसिकली जो मोस्ट सबसे ज्यादा अगर अपन बात करें, तो वो सबसे ज्यादा रहेंगे एक्स सर्विसमैन, जो इस भर्ती को देखने के लिए जाएंगे, फॉर्म अप्लाई करेंगे भाई, ठीक है। तो इसमें एक सबसे पहले तो सीईटी, ठीक है, सीईटी जिसने दी है। अब इसमें अदर स्टेट वाले नहीं देख पाएंगे, ध्यान रखना। एक्स सर्विसमैन का कोटा सिर्फ स्टेट, अपने स्टेट के ही एक्स सर्विसमैन सोल्जर्स को देता है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना। 5500 टोटल पोस्ट है, लेकिन इसमें एक्स सर्विसमैन की कितनी पोस्ट अपन आगे बात करेंगे, है ना। सीईटी के बारे में बता दें, इसका विशेष ध्यान रखना है। देखो ये दिया हुआ इन्होंने नीचे, द कैंडिडेट हु earlier applied in advertisement 14/2024 must apply fresh for this advertisement। इसमें फ्रेश फॉर्म उनको भरना पड़ेगा भाई, ठीक है। उसके बाद में अब आ जाती है वैकेंसी। तो वैकेंसी आप देख सकते हैं, टोटल जैसे बताया भाई, टोटल 4500 वैकेंसी हैं। लेकिन बात करेंगे अपन एक्स सर्विसमैन कैटेगरी की। ये सेम एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में जर्नल में है, फिर हरियाणा की कैटेगरी है भाई, ये जर्नल कैटेगरी, डीएससी, फिर ओएससी। ये डीएससी अपनी फौज वाली डीएससी मत समझ लेना, ठीक है। उसके बाद बीसीए और आपकी बीसीबी। एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी में इतनी इतनी वैकेंसी 315, 45, 45, 90 और 135 वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। और आपकी 400 पोस्ट जो है मेल कांस्टेबल की गवर्नमेंट रेलवे पुलिस जो है, उसके लिए भी रिजर्व है। इसमें भी आप एक्स सर्विसमैन के लिए देखेंगे, जर्नल की 28, फिर एक्स सर्विसमैन डीएससी की 4, एक्स सर्विसमैन ओएससी की 4, एक्स सर्विसमैन बीसीए की 8 और एक्स सर्विसमैन बीसीबी की 12 वैकेंसी है, ठीक है। तो इस हिसाब से वैकेंसी डिवाइड हुई है एक्स सर्विसमैन की, ठीक है भाई। अब उसके बाद में आ जाती है क्वालिफिकेशन। थोड़ा सा यहाँ, वैसे तो हरियाणा वालों को सबको पता ही है, तो ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं। इसमें तो वो जो नए नए बालक भर्ती देखते हैं, और दूसरा वो अदर स्टेट से होते हैं, उनका भी कुछ कोटा होता है सीटों में, तो उनको इसके बारे में पता होना चाहिए। बाकी एक्स सर्विसमैन लगभग सबको पता है भाई, 12वीं पास होना चाहिए, और हिंदी या संस्कृत में से मैट्रिक में एक सब्जेक्ट होना आपका जरूरी है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद में पे स्केल, आपका पे लेवल 3 से आपको सैलरी मिलने वाली है। किसी को बताने की जरूरत नहीं कि स्टार्टिंग सैलरी बेसिक पे आपकी 21,700, 7 पे कमीशन के हिसाब से रहेगी। 8 पे में क्या बनेगी क्या नहीं बनेगी वो अपन बाद में बात कर लेंगे। फिलहाल इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं। सैलरी का आप सबको पता है, जितने मेरे साथी एक्स सर्विसमैन है, कि कितनी इसमें सैलरी रहेगी। 18 से 25 साल, ठीक है। इसमें एज मांगी है, और भाई क्वालिफाई किया हुआ होना चाहिए सीईटी ग्रुप सी का, ठीक है। वो तो मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूं। उसके बाद में एक्स सर्विसमैन द ब्रेक इन द सर्विस बिटवीन डेट ऑफ डिस्चार्ज, ये वो कहना चाह रहे हैं भाई। जैसे मैंने आपको बताया कि जो एक्स सर्विस, पहले भी मैंने काफी वीडियो में बता चुका हूं एक्स सर्विसमैन की एज के काउंट के बारे में। चलो अपन आगे भी डिस्कस कर लेंगे इसके बारे में, ठीक है।
अब इसमें इन्होंने ये बताया कि इस बार जो अप्लाई करेंगे ना, उनकी तो डेट जो काउंट होगी वो 1/1/2026 को होगी, और जो ओवरेज हो गए हैं उन, लेकिन पिछली बार जिनने फॉर्म भरा था 2024 के अंदर, तो वो जो है वो 1/9/2024 से काउंट होगी उनकी। तो मतलब उनको जो है ऐसा नहीं है कि इस बार फॉर्म नहीं भर पाएंगे, उनको ओवरेज नहीं करेंगे, वो भी जो है फॉर्म भर सकते हैं भाई, ठीक है। अगला देख लेते हैं अपन, क्वालिफाइड टेस्ट। तो भाई सबसे पहले मैंने बता दिया सीईटी आपका होना जरूरी है। सीईटी के भाई 10 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा सबसे पहले। तो देखो इसमें लिखा हुआ है 10 टाइम द नंबर ऑफ एडवर्टीजमेंट, जो आपकी जो वैकेंसी है उनके 10 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा भाई, ठीक है। जो, और वो मेरिट किस हिसाब से जाएगी, सीईटी के मार्क्स के बेस के ऊपर जाएगी वो। पूरी भीड़ को जैसे सबने फॉर्म भर दिया तो सबको नहीं बुलाएंगे ये लोग, ठीक है। 10 गुना कैंडिडेट ही बुलाए जाएंगे। हाइट के अंदर वो ये मेल की 170 है, और कुछ कैटेगरी में जिनमें रिलैक्सेशन है 168 सेंटीमीटर है। चेस्ट हाइट लगभग सबकी बैठ जाती है, तो इसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। कैसी 4 सेंटीमीटर फैलानी है। रनिंग होती है एक्स सर्विसमैन की थोड़ी अलग इसमें, ठीक है। जैसे एक्स सर्विसमैन की रनिंग 1 किलोमीटर 5 मिनट में, मुझे नहीं लगता कोई एक्स सर्विसमैन इसमें फेल होगा, कोई नहीं होगा भाई, ठीक है। वो पीपीटी वैसे ही दौड़ते रहते हैं तो सब वैसे ही फिट है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, ठीक है। तो ये आपकी रनिंग होगी, आरएफआईडी चिप से होगी। ये देखो हरियाणा का मैं सबसे बढ़िया बात मानता हूं भाई, बहुत पहले से। वैसे हरियाणा पुलिस का रिकॉर्ड भी रहा भर्ती कैंसिल कराने का, मतलब हम भी जैसे फौज में भर्ती होने से पहले कभी दौड़े थे, तो मेरे को आज भी याद है उस टाइम भी आरएफआईडी चिप लगा के दौड़ाया था इन लोगों ने, ठीक है। और आज भी जो है वही कहानी है, बस ये क्राइटेरिया बदल गए हैं। मेल कैंडिडेट की 2.5 किलोमीटर हो गई है, पहले 100 मीटर 800 मीटर रनिंग हुआ करती थी, लॉन्ग जंप हाई जंप ज्यादा हुआ करती थी, ठीक है। तो ये चीजें जो है इसमें बदल गई है। बाकी आरएफआईडी चिप से ही आपकी रनिंग होगी, तो उसमें ये नहीं है कि आपको बहुत एक साथ जैसे मेला छोड़ दिया भागना पड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अपना आराम से जब मशीन से आप क्रॉस करेंगे, आपका टाइम उसी टाइम से स्टार्ट होगा, और जब आप मशीन के आगे पहुंचेंगे उसी टाइम क्लोज होगा। इसमें इन्होंने दिया हुआ कि भाई जो वैकेंसी के 10 गुना बालक बुलाए जाएंगे, उनका फिजिकल होगा, फिर आपका नॉलेज टेस्ट होगा, उससे आपको गुजरना पड़ेगा। तो ये एक सिलेक्शन प्रोसेस इन्होंने इसमें बता दिया है। अपन बात कर लेते हैं एक्स सर्विसमैन की डॉक्यूमेंट की। बताया इन्होंने एक्स सर्विसमैन को क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है। बाकी एज का भी मैं आपको समझा दूंगा कि किस किस हिसाब से कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। देखो स्कैन कॉपी ऑफ ऑल एजुकेशन क्वालिफिकेशन। देखो वैसे तो यार डॉक्यूमेंट वो सब आपके पास हैं, आप कब भर्ती हुए थे, डिस्चार्ज हुए थे, वो आपके पास होगा, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होंगी, ठीक है। और फोटोग्राफ वगैरह हो गए, बैकग्राउंड वगैरह क्लियर होना चाहिए, डेट क्लियरली मेंशन डेट एंड नेम ऑफ द कैंडिडेट, फोटोग्राफ के ऊपर ये होना चाहिए। चीजें ध्यान रखना, फॉर्म भरते टाइम आप खुद मत भरना, मेरी राय ये रहेगी, भरवा लेना किसी से, उसको सारी चीजें पता होगी जो बार बार भर रहा है ना फॉर्म, क्या क्या इसमें लगेगा, क्यों खुद से कहीं गलती ना हो जाए, फिर मौका हाथ से निकल जाए। स्कैन सिग्नेचर चाहिए कैंडिडेट के, स्कैन कॉपी आधार कार्ड की चाहिए, और हरियाणा बोनाफाइड रेजिडेंस सर्टिफिकेट चाहिए, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट या डिस्चार्ज बुक, ठीक है। ये शोविंग द डेट ऑफ एंट्री इनटू मिलिट्री एंड, मैं बोला ना आप उसमें पता होना चाहिए कब आप मिलिट्री में ज्वाइन किए थे और कब आप जो है डिस्चार्ज हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद में आ जाता अदर रिजर्वेशन सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल। अगर कोई और भी रिजर्वेशन सर्टिफिकेट आप ले रहे हैं तो वो आपको आपके पास होना चाहिए, जैसे कास्ट वगैरह का मैंने बताया, अंडरटेकिंग एज पर द नेक्स्ट ईयर। उसके बाद में भाई आपका एज का देखो, मैं मेन चीज बता दूं आपकी एज को लेके। सबसे पहले तो एज में ये डाउट क्लियर कर लेना जो फर्स्ट में दिया हुआ था कि 4 साल आपको रिटायर आए हुए नहीं होनी चाहिए 1 जनवरी 2026 को, या फिर पिछली वाली भर्ती का मैंने बताया था वो अपने एक बार फिर से उस पेज पे ले चलेंगे। पहले मैं बता दूं एज काउंट किस हिसाब से होती है, जो भी साथी रिटायर आया ना लगभग सभी इसको अप्लाई कर सकते हैं, किसी कोई ओवरेज तो इसमें होता ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसमें देखो आपकी जो सर्विस है ना, जितनी आपने सर्विस की है, ये जो इनका एक्स सर्विसमैन की एज को लेके जो रूल है ग्रुप ए बी सी और डी, एज विल बी कैलकुलेटेड कीपिंग द व्यू द एक्चुअल एज माइनस एक्चुअल पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस प्लस अप टू 3 ईयर। इसमें क्या है देखो, मतलब जितनी आपने सर्विस की ना वो सर्विस आपकी उसमें से डिडक्ट कर दी जाएगी आपकी एक्चुअल एज में से। तो आप मतलब जिस दिन भर्ती हुए थे, जिस एज के थे आप, उतनी ही एज के हो, उसमें आपको 3 साल का और रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है। बाकी लेकिन इसमें एक रूल इन्होंने जो घुसाया हुआ है दिल्ली पुलिस की तरह, जैसे दिल्ली पुलिस में क्या था, आपने देखा होगा 2 साल के ज्यादा जिसको हो जा रही थी ना रिटायरमेंट आए हुए, उनको निकाल दे रहे थे, उनको जो है नहीं ले रहे थे। और वो यहाँ पे इन्होंने भी जो है यहाँ पे घुसाया हुआ 4 साल का रूल, ठीक है। अब आपकी एज चाहे बच रही हो या नहीं बच रही हो, इन लोगों ने ये डाला हुआ इसके अंदर की जो एक्स सर्विसमैन है उसका फॉर्म भरने की जो डेट है,
फॉर्म जो रिलीज हुआ उसकी डेट है भाई 1 जनवरी, तो ठीक है। तो फर्स्ट डे ऑफ मंथ मतलब कि 1 जनवरी 2026 को इन्होंने जो एनरोलमेंट प्रोसेस इज स्टार्टेड शेल नॉट बी एक्सीड 4 ईयर एज पर द रूल। देखो, जो आपने सर्विस, जब आप रिटायर हुए हैं, डेट ऑफ डिस्चार्ज जो आपकी है वो उस डेट से लेके बिटवीन फर्स्ट डे ऑफ दिस मंथ मतलब 1 जनवरी 2026 के बीच में आपका 4 साल से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। इससे ज्यादा का अंतर होगा तो आपको दिक्कत आएगी। आप फॉर्म भरेंगे तब भी जब आपसे डेट मांगेगा तो आपको हो सकता है वहीं पे इस चीज का जो है देखने को मिल जाए, इसका सामना करना पड़ जाए कि भाई ये दिक्कत हो रही है। उसके बाद अगर आप इसका देखें, एक्स सर्विसमैन जो जिन्होंने पहले अप्लाई किया था, कौन सी पोस्ट जो 2024 में आई थी ना, उसके लिए अप्लाई किया था, तो उनका इसके हिसाब से नहीं होगा। उनका जो होगा, जो मतलब उन्होंने जिस टाइम डिस्चार्ज लिया है सर्विस से, उसमें और 1/9/2024 के बीच में 4 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हो सकता है आज की डेट में उनका जो है रिटायर आए हुए 4 साल से ज्यादा हो गया हो, लेकिन इस डेट में वो 4 साल से ज्यादा नहीं हुआ होगा, तो वो अप्लाई कर सकते हैं, तो उनको यहाँ फायदा मिल रहा है। ठीक है, तो ये एक चीज इन्होंने भी घुसाड़ रखी है भाई इसमें, कि जो है आपका 4 साल से ज्यादा होगा तो आप जो है इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। उसके अलावा एक नीचे जो ये दिया हुआ है, उसमें कई साथी पूछेंगे कि भाई मैं तो लास्ट टाइम में रिटायर हुआ हूं पूरी सर्विस करके, तो उसमें मेरी एज तो जो है 52 से ऊपर जा रही है, तो क्या मैं अप्लाई कर पाऊंगा? देखो, ये एक्स सर्विसमैन के लिए लागू नहीं होता। आप इसमें देखेंगे ना तो इसमें लिखा हुआ है एक्सेप्ट एक्स सर्विसमैन। बाकी जो कैंडिडेट होंगे उनके लिए बताया कि अपर एज लिमिट है 52 साल, लेकिन एक्स सर्विसमैन के लिए नहीं है। एक्स सर्विसमैन की अगर इतनी हो भी जाएगी, अगर वो उस क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है सर्विस डिडक्शन करने के बाद में, तो वो अप्लाई कर सकता है। बस बात यह है कि 4 साल से ज्यादा आपको रिटायर आए हुए नहीं होना चाहिए। बाकी हो सकता है कि मुझसे भाई इसमें कुछ गलती हुई हो, है ना। मैंने कोशिश की है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से एक्स सर्विसमैन के जो मेन पॉइंट थे उनको छांट के ये वीडियो बनाने की कोशिश करी थी। एज को लेके सबसे ज्यादा डाउट रहते हैं, एक दो इसमें 2024 वाली भर्ती का जो लफड़ा था उसको लेके, तो वो साथी तो इस बार भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो नए रिटायर आए हैं उनके लिए अच्छा मौका है, अप्लाई करो। कोई डाउट हो तो भाई अपन डिस्कस कर लेंगे कमेंट में या फिर टेलीग्राम पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, बाकी अगर कुछ मिस्टेक रही होगी जल्दीबाजी में वीडियो बनाने में, मेरे से कुछ छूटा होगा तो उसको जो है कोशिश करेंगे नए एक डाउट का वीडियो लेके आ जाएंगे, उसमें कवर कर देंगे भाई। ठीक है, बाकी इस वीडियो को रोकते हैं यहीं पे, फिर से जबरदस्त वीडियो में जबरदस्त जानकारी साथ। तब तक के लिए सभी को जोरदार जय हिंद, राम राम, नमस्कार।